let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on that highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. You gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, you gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. Oh, oh, oh. You gotta groove on. You gotta groove on. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस फिल्म के बाहर आने का, क्योंकि ये मेरी पहली कॉमेडी फिल्म है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना धमाल हमने शूटिंग करते टाइम किया उतना ही धमाल आप लोगों को देख के आया फिल्म को। बस अब कुछ ही देर में हम अंदर जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ जब बाहर आए इंटरव्यू में तो सब हंसते हुए आए बाहर। बेसिकली शाना जो वर्ड होता है ना, ये जो सयाना होता है मतलब समझदार और टेक टू। तो बेसिकली जो सयाना वर्ड होता है समझदार और शाना मतलब डेढ़ शाना, ज़्यादा समझदार। तो ये तीनों लड़के हैं जो अपने आप को सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमें सब मालूम है दुनियादारी के बारे में। बट इवेंचुअली होता है वो ये कि आपको जब कहीं पहुंचना है तो आपको एक स्टेप वाइज चलना होता है, शॉर्टकट नहीं लेने होते, परिश्रम करके मेहनत करके ही किसी चीज़ को अचीव किया जाता है। तो वही स्टोरी है कि अगर आप शॉर्टकट लेना जाएंगे लाइफ के अंदर तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप बस मसलों में पछेड़ों में फंस के वहीं रह जाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए एक टाइम के बाद और लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका किरदार आपने रोल किया है? जी, मैं बेसिकली जो रियल लाइफ में यहाँ पे जो एक्टिंग करने आया था, एक्टर बनने आया था, वही मेरा किरदार है कि मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ एक्टिंग कैसे की जाती है। एंड देन मैं सोचता हूँ कि शायद लिंक से काम मिल जाएगा, कॉमेडी से काम मिल जाएगा, किसी की मिमिक्री करके काम मिल जाएगा। बट इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि जब आप लाइफ में अपनी काम को सीरियसली दोगे तब काम मिलेगा। एंड देन टुवर्ड्स दी एंड आपको पता चलेगा कि काम मिलता है कि नहीं मिलता। अनुप्रिया कटोच पहली फिल्म है उनकी, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारा काम किया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पहली फिल्म के लिए अपना वेट गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो कैरेक्टर की डिमांड होती है। सो शी गेन वेट, शी वर्क फैबुलसली इन द फिल्म। तो अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत मज़ा आया उनका काम करके। जी, मैं चाहूँगा सारी फिल्में चलें, सबको काम मिले और सब लोग हिट हों, जिससे कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और आगे बढ़े। 3 शाने डेफिनेटली 27 मई कल जरूर देखिएगा। थैंक यू।
चाहोगे फिल्म के बारे में? अभी जो रही है, एक्साइटमेंट है, नर्वस हो? बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, मगर लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। सो हैप्पी बेसिकली। आप क्या करेंगे फिल्म आपका? मेरा रोल इसमें एक्चुअली श्रेया का रोल है, और श्रेया जो है वो एक बहुत ही सरफिरी सी लड़की है जो कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करती है, अपनी मर्ज़ी से के हिसाब से ही चलती है। सो इस तरह का मेरा रोल है इस फिल्म के अंदर। सो बाकी कल एक्चुअली फिल्म रिलीज़ हो रही है 27 मई को, तो मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एक्सप्लेन करूँ उससे बेहतर है। आपके दोस्त का देखिए और क्या कहेंगे? मेरे को स्टार इसमें एक्चुअली प्रियांशु चटर्जी, मतलब देव और अनुप्रिया भी हैं, मगर जो मेरे अपोजिट में है वो प्रियांशु चटर्जी है। और इसमें मेरा और मुकेश खन्ना जी का एक बहुत अच्छा एक वो है, बाप बेटी का एक बहुत अच्छा मतलब एक केमिस्ट्री है। सो इस फिल्म के अंदर मुकेश जी के साथ में एक्चुअली मैं बचपन में शक्तिमान देखती थी बहुत, और मुझे शक्तिमान जो है वो इतना पसंद था कि मैं मतलब कहीं से भी चले जाती थी भाग कर शक्तिमान देखने के लिए। और जब मुझे मौका मिला मुकेश खन्ना साहब के साथ में काम करने का, तो मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे बेसिकली। ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि एक्चुअली में इंसान की तकदीर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी तकदीर में लिखा है तो जो कुछ आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी तो उस वक्त मैंने प्रियांशु चटर्जी जो है उनका सबसे पहले ऑटोग्राफ लिया था, और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं आगे चल के उनके साथ काम करने वाली हूँ। सो उनके साथ काम करने का मौका मिला, इट वॉज वंडरफुल। आपके भी कर रहे हो फिल्म में क्या? नहीं थी रोल है ना। हाँ, हेलो। क्या 3 शहर में रिलीज पे है, और 3 शहर की पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि ये फिल्म हिट हो जाए, और जितने भी लोगों ने इसमें मेहनत की है उनकी मेहनत सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और क्या तो आपने प्रोमो देखा है, फिल्म देखी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने फिल्म के गाने देखे हैं, प्रोमो देखा है, तो मुझे तो फिल्म इंटरेस्टिंग लग रही है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं अपनी तरफ से बधाई दूँ उनके पूरे टीम को। तो कुल मिला के वाइब्रेशन तो बहुत अच्छे हैं, और होप सो की फिल्म भी बहुत अच्छी है। अच्छा, काफ़ी दिनों की बात हुई, इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, प्रीमियर हो रहा है। मैं बताऊँ, अभी जो कोविड वाले दिन निकले हैं उसमें सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए थे, सभी लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था, और इस तरह से अभी आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है तो बहुत एक्साइटमेंट है। और इसलिए मैं अभी कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने इतना मिस किया है सभी लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग व्यस्त रहे, काम करें, और इतना अच्छा माहौल, यही हमारी ज़िंदगी है, और इस तरह के प्रमोशन प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो मेरी इच्छा है। इन दिनों पाइपलाइन क्या हो क्या रहा है? अभी मेरी एक फिल्म हिंदी है जो ऑन फ्लोर है, इसको तमिल तेलुगु में रिलीज करेंगे, द करोना लव अ साइंटिफिक लव स्टोरी। और इसमें मेरे अपोजिट में है आदित्य ओम, जो साउथ में बहुत सारी फिल्में उन्होंने एज हीरो किया है और कर भी रहे हैं। इसके बाद एक वेब सीरीज़ है जो बहुत वे है, तो बहुत जल्द आप लोगों को देखेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ हूँ, अरे वो लेगा नहीं मैम, रख दीजिए। रख दूँ? अरे मैं लूँगा। पर्स चाहिए क्या? पर्स चाहिए क्या? हाँ बोले पागल लोग, चुप। हाँ मैम, क्या कुछ कहेंगी? किस तरह की फिल्म है, 3 साल और क्या किधर आपका? वैसे ये मूवी ये फुल ऑफ मसाला है। जैसे 90s के टाइम पे बिल्कुल मसाला मूवीज़ हिट होती थी, ये बिल्कुल प्रॉपर मसाला है, तड़का लगा के यू फाइंड एवरीथिंग। मतलब इसमें मैसेज है, इसमें कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, स्टारकास्ट इतने अमेजिंग हैं। तो ऐसी मूवी है ना कि आज के टाइम में हर कोई अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहेगा, और बहुत लाइट मूवी है, और बहुत लाइट होने के बावजूद इट्स विद फुल प्लीजिंग मैसेजेस, अमेजिंग मैसेज है इसके अंदर कि
आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो कैसे ये लैविश लाइफ जीने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत चीज़ों में आ जाते हैं। तो ये एक मैसेज भी है, बट मैसेज देने का जो तरीका है वो बिल्कुल मसाला मार के है। जो अपने शयाने बनते हैं ना, दैट इज़ नॉट राइट। हमें करेक्ट पाथ पे रहना चाहिए। और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक कैथलिक गर्ल का है, रोज़ी, जो बहुत ग्लैमरस है, जो ऑफिस में आती है तो बस वो कहते हैं ना, हवाएं चलती हैं, सभी की धड़कनें तेज़ होती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है मेरा इसमें। एंड ओवरऑल मूवी कमाल की है और देखने लायक है। आप क्या सानी किरदार आपका? मैं पॉजिटिव वे में शानी हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि भाई सामने वाले लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, कौन फ्लर्ट कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से शानी हूँ। जब आप मूवी देखेंगे तो मेरी हरकतें पता चलेंगी कि मैं उन लोगों को किस वे में सबक सिखाती हूँ। रिलीज होने वाली कल, एक्साइटमेंट हो, नर्वस हो, किस तरह? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार किया। कोविड की वजह से हम जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाए, बट देर से ही सही अमेजिंग रिजल्ट है। इतने अमेजिंग वे में इसकी प्रमोशन हुई, सारी चीज़ें हुई है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूँ कि ऐसे दौर में फिल्म बनाना और रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है। और जितने भी ऑडियंस है, देखने वाले तमाम लोग, जब बड़े स्टार की फिल्म देखते हो तो जो न्यू कमर आते हैं उनको हम ब्लेसिंग के साथ फिल्म भी देखनी चाहिए। अच्छी बुरी बात की बात है, लेकिन फिल्म आपको देखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी वही दिया है जो बड़े स्टार देते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल मीडिया फ्रेंड्स जो हमेशा मुझे साथ देते हो। आपने प्रोमो देखी? हाँ, मैंने प्रोमो देखा और प्रोमो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये नहीं कि बड़े जो जितने दिग्गज होते हैं वही अच्छी चीज़ दे सकते हैं, जिनमें टैलेंट्स होता है और जिनमें कुछ जुनून होता है वो भी अच्छी चीज़ें बना सकती है। वो 3 शाने में मैंने देखा है। वाकई में उनके डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम है, बहुत ही लाइट लोग हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, इसलिए मैं आया हूँ मैं आज देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तीन सयाने जो है फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म है और आज के समय के हिसाब से लोगों को फिल्म देखने जाए तो इंटरटेनमेंट मिलना चाहिए और फुल पैसा वसूल फिल्म है। और समाज से रिलेटिव पढ़े लिखे लोग हैं जिनको बेरोज़गार हैं, उन सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है कि तीन सयाने एक्चुअल लाइफ में करते क्या हैं। बट एक बहुत मीनिंगफुल फिल्म है और हमारे डायरेक्टर जो है, क्या नाम है, अनीस बारूदवाला जी ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से सजाया है। बहुत अच्छी कहानी है और सभी सपोर्टिंग कास्ट बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, जैसे असरानी साहब जी हैं और अपने मुकेश खन्ना जी हैं, हिमानी शिवपुरी जी हैं और मैं उसमें एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हेड्स ऑफ फिल्म सुपर डुपर हिट है और पूरी टीम को धन्यवाद। आप भी सयाने हो क्या? आप भी सयाने हो? हाँ बिल्कुल, मैं भी सयाना हूँ, मैं वसूली करता हूँ। ये 3 सयाने पैसे लेके जाते हैं तो मैं वसूली करता हूँ, लेके आता हूँ इन 3 सयानों को पकड़ के लेके आता हूँ। बट हमेशा मेरे बॉस को बेवकूफ़ बना के कुछ एक्स्ट्रा मनी लेके चले जाते हैं, तो मेरा काम है वसूली करना, लेके आना, वही। थैंक यू। सामने फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक्साइटमेंट है, नर्वस है, क्या हुआ? बहुत एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस तो होती है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इंसान को लगता है कि अरे यार ये होगा, अच्छा नहीं होगा, जब तक सामने नहीं आती है। पर हाँ, एक्साइटमेंट बहुत है। फर्स्ट मूवी एक्चुअली मेरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक सिर्फ सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज़ की है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी। बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे को एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ, बहुत से DOPs के साथ, बहुत अच्छे हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या किरदार क्या है? मेरा उसके अंदर विकी का किरदार है जो बहुत ही शैतान है और बहुत ही नटखट है। इसको ये नहीं पता है कि ये कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, श्राद्ध नहीं है, वो एक क्राइम है। तो लास्ट में पता लगता है, तो आप मूवी देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दादा 3 शाने जी, इस तरह क्या है कि 3 शाने दिखाना? 3 शाने बस शाने दिखाए हैं। जैसे बॉम्बे के कल्चर बोला जाता है कि 1.5 शाना हो गया है क्या, तो उस तरह के शाने दिखाए हम लोग कि हम अपना कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझते, ओवर स्मार्ट समझते थे, लेकिन हम थे कुछ नहीं। तो हमारे को ठोकर लगे तो हम अपने लाइन पे आ गए। एक मैसेज के साथ ख़त्म भी किया है हमारे यूथ के लिए।
आपके को स्टार देव जी और लोग देखो क्या कहेंगे? को स्टार मेरा देव है, अनुप्रिया है और सर है, असरानी सर है, मुकेश खन्ना सर है, टीकू सर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीनियर एक्टर्स है, ऑब्वियसली बात है। और यूथ जितनी भी होता है, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, मेरे को मुझे और देव का तो मतलब ऐसा था कि हाँ चलो एक ही बार में निकल जाता था, बड़ा फ्लो अच्छा था। थैंक यू सर, आपने दोनों देखे होंगे, ऑलरेडी काफ़ी कुछ सब बता चुके हैं तीन शाने के बारे में। ये कहानी है तीन बंदों की, तीन ऐसे बंदे जो आजकल आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार होते हैं। समझदारी एक हद तक अच्छी होती है, लेकिन जब वो समझदारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम शाणे। तो ये बंदे फीलिंगलेस हैं, इनको किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी गुजरती हैं जिससे इनको एहसास होता है कि यार किसी के इमोशंस और किसी के फीलिंग्स से खेलना क्या होता है, तो फिर ये कहानी एक अलग मोड़ लेती है और फिर असली समझदारी दिखाई देती है। आपके स्टार में देव जी है और अनुप्रिया जी, उनको क्या कहेंगे? सारे ही जितने छोटे से जिन्होंने छोटा किरदार निभाया है, वहाँ से लेकर बड़े किरदार जिन्होंने हमने किए हैं, सभी बड़े अच्छे कलाकार हैं। सबको हमारे अनीश जी ने, डायरेक्टर ने, बहुत ही चुन चुन के, कहते हैं ना कि नगीने को तलाश के कास्ट करना, अनीश जी ने काफ़ी लंबा टाइम लिया कास्ट करने के लिए। सबको काफ़ी अच्छा वर्कशॉप किया हमने। आपका क्या होगा? उन तीन शानों में जो हम तीन हैं उनमें से मैं एक हूँ, और कहीं ना कहीं मैं एक थिंक टैंक जो है वो हूँ। हम तीनों में समझदार सबसे ज़्यादा मैं हूँ। तो कुछ भी कहीं हम फंसते हैं या कुछ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ से हमें पतली गली वाला रास्ता पकड़ना होता है, तो हम वो पतली गली वाला रास्ता मैं सुझाता हूँ उनको, और फिर हम तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे आप? दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, तीन शाणे बड़े कमाल की फिल्म है। मतलब इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म है, हमारी फिल्म, इसलिए कह रहा हूँ। तीन शाणे जो है आज की वास्तविकता, जो आजकल हमारे आसपास लोग हैं उनकी कहानी है, लेकिन उस कहानी के साथ साथ उसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक अटैचमेंट है जो आज के लोगों की बहुत मिस कर रहे हैं हम उसको, वो ज़रूरत पूरी करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। कहानी कैसे करेंगे? सर ये कहानी जो है ना वही अभी कुणाल ने जो है बताया कि ये कहानी क्या है, तीन लड़कों पे बेस है। तीन लड़के जो है ये ज़िंदगी में जो है बहुत जल्द हासिल करना चाहते हैं, इसी पे ये बेस हमने रखा हुआ है। अभी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे मोड़ आते हैं, कैसे लेते हैं, और इसमें हमने क्या सबक दिया हुआ है, क्या जो है ना हर किरदार जो है बिल्कुल इसमें जो है हर मानी रखता है, हर किरदार का एक अलग रोल है, अलग निभा रहा है। फिल्म देखिए। कहूँगा बस कि कल जो है अपनी फिल्म रिलीज़ हो रही है 27 मई को सिनेमाघरों में, और ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पे देखने की काबिल है, क्योंकि ये जो है ना कॉमेडी जो होती है आप अगर सिल्वर स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका मज़ा आता है। सर कल कई सारे प्रोग्राम हो रही है, ये रिलीज नहीं होने देंगे। बात है, क्या सुपर मस्त। तो कल जो रिलीज़ हो रही है सिनेमाघरों में, इसे जाकर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। एंटरटेनमेंट में फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है इसमें अच्छे गाने हैं, जो विक्रम जी ने अच्छे गाने बनाए हैं इसमें। ऐसे में डायरेक्टर आपको डर लग रहा है, नर्वस है क्या कुछ? नहीं सर, वो तो रहता ही है कि जो है फिल्म जब आती है तो दर्शक क्या फैसला लेंगे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने तो चीज़ अच्छी बनाई है। अब लोग जब चखेंगे तब बोलेंगे कि ये जो है जो भी डिश बनी है ये कैसी है। बस थोड़ा सा डर है, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, और एक सबक भी जो है ना इससे लेके जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में इसका सबक पता चल जाएगा। बाकी तो फिल्म बहुत अच्छी है, आइए देखिए, हमको जो है सपोर्ट कीजिए, आज के लड़कों के लिए भी। फाइनली अपने मीडिया के लोगों से, जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पर, उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसा आपने पूछा कि नर्वसनेस है क्या, तो एक इंसान, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, अपने काम में जब तक वो नर्वस नहीं होगा तब तक वो अपना 100% नहीं दे सकता है। इसलिए कितने ही टॉप पे क्यों ना पहुँच जाए, नर्वसनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो हम सब नर्वस हैं,
हम सब चाह रहे हैं कि हमारी फिल्म जिस तरह से हमने मेहनत से इतनी शिद्दत से फिल्म को बनाया है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस मिले ताकि हम और भी अच्छा काम करें और भी अच्छे तरीके से हमारी फिल्म का प्रमोशन आप लोग करें। लव यू ऑल। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे 3 साल के बारे में, किस तरह की फिल्म है और आपका किरदार क्या है? देखिए, ये तो मेरा बच्चा है, मतलब मैं अब ये मेरा बच्चा ही है, तो मैं अपने बच्चे को तो हमेशा बोलूँगी कि बेस्ट ही है, लेकिन आप लोगों को एक बार ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी है। इसमें आपको फैमिली ड्रामा मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस मूवी में नहीं मिलेगी देखने को। तो जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, अपने मम्मी पापा के साथ जाइए, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए। आप हंसेंगे भी, आई थिंक आप रोएंगे भी, आपको बहुत खुशी मिलेगी ये मूवी देखिए। इसमें बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही बड़े स्टार कास्ट भी हैं। आप लोगों को ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगी। आपका किरदार क्या है फिल्म? इसमें मेरा किरदार एक यंग लड़की का है जो जॉब करती है। तो अब मैं पूरा आप लोगों को नहीं बताने वाली क्योंकि आपको इसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। तो जाइए देखिए अनुप्रिया ने क्या काम किया उसमें। फिल्म रिलीज हो रही है कल, एक्साइटमेंट में हो, नर्वस हो, किस तरह क्या हो? मैं बहुत नर्वस हूँ, मतलब मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर है, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही ये सोच के क्या होगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया है इस मूवी में, मतलब हमारे प्रोड्यूसर संजय सर, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें तो फ़ायदा मिला ही है जो उन्होंने हमें चांस दिया, यही सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको हमसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो फिल्म का प्रोमो वगैरह आपके फ्रेंड्स, आपके घर वालों ने देखा होगा, क्या कुछ रिस्पॉन्स था उनका? रिस्पॉन्स था मेरी फैमिली से दादी आई है और जो मेरे घर में हिमाचल में लोग हैं उनका वो इतने हैप्पी है, मैं बता नहीं सकती, इतने खुश हैं। अब मैं उनकी खुशी कैसे आप लोगों को बताऊं कि उनके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है कि उनकी बेटी मुंबई में आई। मुंबई में लाखों लड़कियां आती हैं लेकिन बहुत कम होती है जो सक्सेस होती है। तो मुझे एक मूवी भी मिली है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके को स्टार देव है, अनुप्रिया है, उनको क्या कुछ कहेंगे? मेरी को स्टार देव शर्मा है, उनके बारे में तो सारी दुनिया जानते हैं। यारियां मूवी है, फिर हमारे निशांत तनवर है, कुणाल सिंह राजपूत है। आप लोग कुणाल को भी अच्छे से जानते हो, निशांत को भी अच्छे से जानते हो और देव को तो जानते ही हो। और प्रियांशु जी भी है हमारी फिल्म में। प्रियांशु सर तो ऐसे इंसान है जिनको कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो जान नहीं सकता। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक